नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम 11th कंप्यूटर साइंस के यूनिट 3 का क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डेस्कटॉप पब्लिशिंग एलिमेंट्री, जिसमें हम पेज मेकर के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। आज जिन टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेस्कटॉप पब्लिशिंग की इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड वर्ड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पेज मेकर की इंट्रोडक्शन, फिर कंपोनेंट ऑफ पेज मेकर डॉक्यूमेंट सेटअप, टूल्स इन पेज मेकर टूल बॉक्स, palettes in PageMaker, saving a publication in PageMaker, how to print a publication in PageMaker। और अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आपकी 9 मार्क्स की प्रेपरेशन हो जाएगी फाइनल एग्ज़ाम के लिए, जिसमें से 7 मार्क्स का पेपर जो थ्योरी का आएगा और 2 मार्क्स का पेपर आएगा आपका प्रैक्टिकल का। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। हम अपने वीडियोज़ में कोशिश करते हैं कि आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन डायग्राम के फॉर्मेट में प्रोवाइड करें, ताकि उसको समझना और याद रखना इजी हो आपके लिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट टॉपिक, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग को हम शॉर्ट में डीटीपी भी बोल देते हैं, और डीटीपी को हम यूज़ करते हैं डिज़ाइन और पब्लिश करने के लिए बुक्स, ब्रोशर, न्यूज़लेटर, मैगज़ीन और अदर प्रिंटेड पीसेस। तो ये हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम इस तरह की इंटरेक्टिव चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे मैगज़ीन, न्यूज़लेटर, ब्रोशर्स। सबसे पहले हम इनके एडवांटेज देख लेते हैं। जो डीटीपी सॉफ्टवेयर है ये इजी टू यूज़ होते हैं, यूज़र फ्रेंडली होते हैं। इनसे जो काम होता है वो काफ़ी फास्ट होता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमें। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है डीटीपी सॉफ्टवेयर से हमारी। रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। ऑब्वियसली जब आपका काम फास्ट होगा तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रोफेशनल आउटपुट जनरेट करते हैं ये। रिड्यूस टाइम टू प्रिंट, हमें काफ़ी सारे डिज़ाइंस मिल जाते हैं इनबिल्ट। ये भी एक डीटीपी का बहुत बड़ा एडवांटेज है। आप ज़्यादा प्रिसीशन के साथ टेक्स्ट को पोजीशन कर सकते हैं थ्रू डीटीपी। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें जो सेटअप एक्सपेंसेस होते हैं, आपको प्रिंटर लगाने का, सॉफ्टवेयर डीटीपी को इंस्टॉल करने का, ये जो एक्सपेंसेस होते हैं आपको बोर्न करने पड़ते हैं, आपको टॉलरेट करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है इसका जो डिसएडवांटेज की नीड नॉलेज ऑफ डीटीपी। तो आपको इसको ऑपरेट करने के लिए इसका नॉलेज होना चाहिए। अगर डीटीपी सॉफ्टवेयर की बात करें तो हमारे पास एग्जांपल हैं पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, एडोब इनडिज़ाइन, पेज प्लस, फ्रेम मेकर। ये सारे हमारे डीटीपी के सॉफ्टवेयर हैं, और हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पेज मेकर के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन वर्ड प्रोसेसिंग एंड डीटीपी। सबसे पहले हम डीटीपी और वर्ड प्रोसेसिंग में डिफरेंस पढ़ लेते हैं क्या होता है। जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, वो हमारे डिज़ाइन किए होते हैं टेक्स्ट को मैनिपुलेट करने के लिए। जैसे हमने रिज्यूम बनाना है या कोई रिपोर्ट बनानी है तो उसके लिए हमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमारे पास MS वर्ड है। और डेस्कटॉप पब्लिशिंग में हमें डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे हमें मैगज़ीन, विजिटिंग कार्ड्स, ब्रोशर, इस तरह की चीज़ें डिज़ाइन करनी पड़ती हैं, जहाँ पे हमें टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस को भी लेआउट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों ही सॉफ्टवेयर के अपने डिफरेंट मीनिंग्स हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है। सिमिलरिटीज़ की बात करें तो दोनों ही डील करते हैं टेक्स्ट के साथ। ऐसा नहीं है कि डीटीपी में सिर्फ इमेजेस ही यूज़ होती हैं, टीटीपी में टेक्स्ट भी होता है और इमेजेस भी होती हैं। और बोथ टूल कैन वर्क विद टेबल्स एंड पिक्चर्स। दोनों में टेबल्स और पिक्चर का यूज़ होता है डीटीपी और वर्ड प्रोसेसिंग में। दोनों ही टूल्स में आपका वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट्स और टेक्स्ट के स्टाइल्स यूज़ हो जाते हैं। तो ये थी सिमिलरिटीज़ बिटवीन वर्ड प्रोसेसिंग एंड डेस्कटॉप पब्लिश। नेक्स्ट है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस के बारे में हम पढ़ते हैं कि जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें क्या होता है, आप टेक्स्ट को क्रिएट करते हो, एडिट करते हो और प्रिंट करते हो। जो डीटीपी सॉफ्टवेयर होता है उसमें क्या करते हैं, आप टेक्स्ट और ग्राफिक को कंबाइन करते हैं एक पब्लिकेशन को आउटपुट करने के लिए, डॉक्यूमेंट की आउटपुट जनरेट करने के लिए। सेकंड डिफरेंस है हमारा कि टेक्स्ट कैन बी एडेड डायरेक्टली इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, बट डीटीपी में क्या होता है, आपको टेक्स्ट ऐड करने के लिए टेक्स्ट फ्रेम की जरूरत पड़ती है। थर्ड जो डिफरेंस है वो है कि जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो टेक्स्ट के ऊपर फोकस करते हैं, और जो डीटीपी सॉफ्टवेयर होते हैं वो डिस्प्ले और स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करते हैं। जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं इनको यूज़ करना ईजी होता है कंपेयर टू डीटीपी, बट जो डीटीपी सॉफ्टवेयर होते हैं उनको ऑपरेट करना थोड़ा
टफ होता है कंपैरिजन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो इनएक्सपेंसिव होते हैं कंपेयर टू DTP। DTP से थोड़े सस्ते होते हैं, चीपेस्ट होते हैं, बट जो DTP सॉफ्टवेयर होते हैं वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से कॉस्टली होते हैं। एग्जांपल है हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन ऑफिस, और DTP का एग्जांपल है हमारे पास पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, इन डिज़ाइन। तो आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा पेज मेकर। पेज मेकर आपका DTP का ही एग्जाम्पल है, तो इसमें वो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो DTP सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए। पेज मेकर आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिससे आप फ्लायर, ब्रोशर, न्यूज़लेटर और मैगजीन जनरेट करते हैं फॉर एजुकेशनल और बिजनेस पर्पज़ के लिए। ये पेज लेआउट प्रोग्राम होता है जिसमें आप हाई क्वालिटी पब्लिकेशन को जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेप्स टू स्टार्ट पेज मेकर। आप स्टार्ट में जाकर ऑल प्रोग्राम में पेज मेकर 7.0 में जाकर एडोब पेज मेकर 7.0 पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज मेकर है वो ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये विंडो 7 है, तो इसमें आप स्टार्ट पे क्लिक करके एडोब पे क्लिक करेंगे और एडोब पेज मेकर 7 पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज मेकर स्टार्ट हो जाएगा और आपको इस तरह की कुछ विंडो दिखाई देगी। फर्स्ट प्रैक्टिकल है वो है पेज मेकर इंट्रोडक्शन और इसको स्टार्ट कैसे करना है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे इस सिस्टम में जिसमें हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं विंडो 8 इंस्टॉल है और जो पेज मेकर है उसका 7 वाला वर्जन इंस्टॉल है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल उसके अकॉर्डिंग ही करवा पाऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पेज मेकर का फर्स्ट प्रैक्टिकल कि आपने पेज मेकर को स्टार्ट कैसे करना है। अगर आपके पास विंडो XP या 7 होती तो आप इसमें स्टार्ट बटन में ऑल प्रोग्राम में पेज मेकर पे क्लिक करके इसको ओपन कर सकते थे, बट मेरे पास विंडो 8 है तो मैं विंडो की प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से और यहाँ पे टाइप करूँगा पेज मेकर। इसके बाद ही मेरे को एडोब पेज मेकर 7 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा जो पेज मेकर है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओपन होने के बाद मेरे को कुछ इस तरह से विंडोज़ आएंगी। ये टेम्पलेट पैलेट है, ये हमारा मास्टर पेजेस और लेयर वाला है, ये कंट्रोल पैलेट है, ठीक है। जैसे ही मैं न्यू पे क्लिक करूँगा तो मेरे को ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो इस तरह आप एडोब पेज मेकर को ओपन कर सकते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ पेज मेकर। तो ये हमारे जब पेज मेकर को हम शुरू कर देते हैं तो इस तरह की विंडो ओपन होती है। तो इस विंडो में हमने ये सारे कंपोनेंट्स बताए हुए हैं जो पेज मेकर के होते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, सबको डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। तो हम शुरू करते हैं इनका डिस्क्रिप्शन टाइटल बार से। सबसे जो टॉप वाली बार है इसको बोलते हैं हम टाइटल बार। इसमें क्या होता है, आपके जो डॉक्यूमेंट होता है उसका टाइटल डिस्प्ले होता है और सॉफ्टवेयर का टाइटल डिस्प्ले हो रहा होता है, ठीक है। अगर आपने डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया है तो वहाँ पे अनटाइटल बन आएगा आपका लिखा हुआ। इसमें यहाँ पे क्रॉस, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के बटन भी होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेनू बार। यहाँ पे आपको डिफरेंट मेनूज़ डिस्प्ले हो रहे होते हैं, जैसे फाइल, एडिट, लेआउट। नेक्स्ट है टूल बार। ये टूल बार आपकी मेनू बार से जस्ट नीचे वाली बार है। यहाँ पे आपको मेनू बार के शॉर्टकट्स मिल जाते हैं। आप मेनू बार पे ना क्लिक करके इन शॉर्टकट्स को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, इससे आपका काम फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका पैलेट्स। पेज मेकर में आपको डिफरेंट पैलेट्स प्रोवाइड किए हुए हैं जिनसे आप क्या कर सकते हैं, मॉनिटर एंड मॉडिफाई टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। नेक्स्ट है आपका टूल बॉक्स। टूल बॉक्स यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा टूल बॉक्स है। इसमें हमें डिफरेंट टूल्स मिले होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं ड्राइंग क्रिएट करने के लिए, उसको एडिट करने के लिए। नेक्स्ट है टेम्पलेट पैलेट्स। टेम्पलेट पैलेट में आपके पास 300 से ज़्यादा प्रोफेशनली डिज़ाइन टेम्पलेट होते हैं जिनको यूज़ करके आप कोई भी डॉक्यूमेंट बड़ा इजीली और कम टाइम में बना सकते हैं। नेक्स्ट है पिक्चर पैलेट। पिक्चर पैलेट में आपके पास डिफरेंट टाइप्स की पिक्चर होती हैं जिनको आप अपने डॉक्यूमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए। कंट्रोल पैलेट्स, जैसा कि इसका नाम है कि ये हमें ऐसे कंट्रोल प्रोवाइड करता है जिससे हम ड्राइंग के ऑब्जेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। कंट्रोल पैलेट के जो डिफरेंट व्यूज़ होते हैं अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, जैसे टेक्स्ट के लिए अलग कंट्रोल होंगे, ऑब्जेक्ट के लिए या ग्राफिक्स के लिए आपके पास अलग अलग कंट्रोल्स होंगे। इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रूलर्स एंड गाइड। आपके पास ये टॉप और लेफ्ट में ये रूलर प्रोवाइड की हुई है, हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर। इससे क्या है, आप ऑब्जेक्ट्स को लाइन अप करने में आपको हेल्प मिलती है। हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है वो है कंपोनेंट्स ऑफ पेज मेकर। तो जैसे हमने पेज मेकर को ये ओपन कर लिया हुआ है, मैंने आपको बताया, तो इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स
जैसे मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे को इसके डिफरेंट कंपोनेंट मेरे को यहाँ पे दिखाई देंगे। मैं इनको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आपसे। ये सबसे टॉप वाली बार है, इसको बोलते हैं आपको टाइटल बार। इसमें जैसे सॉफ्टवेयर का नाम आ रहा है और अनटाइटल बना रहा है, क्योंकि मैंने अभी फ़ाइल को सेव नहीं किया है। जैसे ही मैं सेव कर दूंगा, यहाँ पे जो भी मैंने फाइल का नाम रखा होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। टाइटल बार के जस्ट नीचे यहाँ पे शो हो रही है आपको मेनू बार, जहाँ पे आपको डिफरेंट मेनूज दिखाई दे रहे हैं। फाइल, एडिट के इनमें सब मेनू भी होते हैं फर्दर। उसके बाद जस्ट नीचे है हमारे पास टूल बार। यहाँ पे डिफरेंट मेनूज़ के शॉर्टकट्स हैं। जो हमारी फ्रिक्वेंट यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे हमें शॉर्टकट वहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे न्यू के लिए शॉर्टकट है टूल बार में, ओपन के लिए है। मैं इन पे क्लिक करूँगा तो मेरे को मेनू बार पे बार बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद जस्ट नीचे आपको दिखाई दे रही है हॉरिजॉन्टल रूलर और यहाँ पे दिखाई दे रही है मेरे को वर्टिकल रूलर। इनसे मैं जो अपने कंपोनेंट्स हैं वो अलाइन कर सकता हूँ। मेरे को एक गाइड मिल जाती है कि मैंने अपने कंपोनेंट्स कैसे अलाइन करने। उसके बाद ये मेरा पेस्ट बोर्ड है। यहाँ पे देख सकते हैं ये पेज के बाहर का जो एरिया है वो है पेस्ट बोर्ड। पेस्ट बोर्ड में मैं डिफरेंट जो एलिमेंट है उनको, अगर मैंने यहाँ पे जो रखे हुए हैं उनको मैं मूव करके कहीं और पार्ट टाइम के लिए बाहर भी रख सकता हूँ, क्योंकि जो पेस्ट बोर्ड में जो आइटम मैंने रखी होती हैं वो प्रिंटेबल नहीं होती हैं, वो प्रिंट नहीं होती हैं। प्रिंट आपका वही चीज़ होगी जो मेरी पेज के अंदर हो। तो ये इंटरनल सेक्शन है वो है पेज, और ये पेज की बाउंड्रीज हैं। ये मार्जिन है पेज का, ये है वर्टिकल और ये है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। उसके बाद आपका ये है हमारे मास्टर पेज आइकन लेफ़्ट राइट, और उसके बाद है ये है हमारा पेज आइकन। ये अभी ओपन हो रखा है मास्टर पेज पैलेट। यहाँ से मैं लेयर पैलेट ओपन कर लूँगा। ये हमारा कंट्रोल पैलेट है। जैसे जैसे मैं जो भी कंट्रोल ड्रॉ करूँगा उससे रिलेटेड मेरे को कंट्रोल पैलेट में प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। कलर पैलेट चाहिए मेरे को तो मैं ऐसे शो कर सकता हूँ उसको कलर पैलेट से, और हाइड करना है तो मैं यहाँ से हाइड कलर करूँगा तो वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कलर पैलेट के साथ मेरे को स्टाइल पैलेट भी मिल जा रहा है। उसके बाद है हमारा ये टूल बॉक्स। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे डिफरेंट टूल दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे थे कंपोनेंट्स ऑफ पेज मेकर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पेज मेकर डॉक्यूमेंट सेटअप। जैसे ही आप पेज मेकर में न्यू पे क्लिक करते हैं नया पब्लिकेशन क्रिएट करने के लिए, तो आपको कुछ एक ग्लोबल सेटिंग्स करनी पड़ती हैं अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जिसमें क्या होगा आपका पेज साइज, मार्जिन, ठीक है, कुछ इस तरह की सेटिंग्स होगी। तो इन सेटिंग को बोलते हैं हम पेज मेकर डॉक्यूमेंट सेटअप। ये सेटिंग करने के बाद आप अपनी ड्राइंग को क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं। आपने फाइल पे न्यू पे क्लिक करना है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। न्यू पे क्लिक करते ही आपको इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको ये डिफरेंट सेटिंग्स करनी पड़ेंगी अपने पब्लिकेशन से रिलेटेड या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अब हम इन सेटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। पेज साइज, ठीक है, पेज साइज में हमें ड्रॉप डाउन मिलेगा। हमें यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन होंगे कि हमने जो पेज पे आउटपुट जनरेट करनी है वो किस साइज़ की होगी। A4 है, लेटर है, मैगजीन है, जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट है हम वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका जो ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन आपकी क्या हो सकती है, टॉल और वाइड। टॉल मतलब पोर्ट्रेट और वाइड मतलब लैंडस्केप। जैसी भी आपकी पब्लिकेशन की रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से यहाँ पे ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ ऑप्शन आपके पास सिंगल साइडेड। आप अगर इन दोनों ऑप्शन को अनचेक कर देंगे तो आपकी सिंगल साइडेड वाली ऑप्शन रहेगी। सिंगल साइडेड में आपके पेज की एक ही साइड प्रिंट होगी और उसका एक ही मास्टर पेज क्रिएट होगा। नेक्स्ट है डबल साइडेड। डबल साइडेड में के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन में डबल साइडेड के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। इस पे क्लिक करके क्या होगा कि आपका जो पेज प्रिंट होगा वो बोथ साइड से प्रिंट हो जाएगा, 2 मास्टर पेजेस क्रिएट होंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है फेसिंग पेजेस। फेसिंग पेजेस में क्या होगा कि आपके पास साइमल्टेनियसली 2 पेजेस डिस्प्ले हो जाएंगे स्क्रीन के ऊपर, और फर्स्ट और लास्ट पेज के लिए क्या होगा वहाँ पे एक ही पेज डिस्प्ले होगा, क्योंकि उसमें आपके दोनों तरफ पेजेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने पेजेस होने चाहिए आपकी पब्लिकेशन के अंदर, और स्टार्टिंग पेज का क्या नंबर होगा वो भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मार्जिन। यहाँ पे आप इनसाइड, आउटसाइड, टॉप और बॉटम मार्जिन सेट कर देंगे
आप अपने पब्लिकेशन का। उसके बाद है टारगेट आउटपुट रेजोल्यूशन। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप उसकी टारगेट जो आउटपुट रेजोल्यूशन है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। जो डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन होती है वो 300 dpi होती है डॉट पर इंच। कंपोज टू प्रिंटर, यहाँ पे आप उस प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे जिसके थ्रू आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं। अगर आप नेटवर्क में कनेक्टेड हैं तो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल प्रिंटर शो हो रहे होंगे। नेक्स्ट है नंबर। ये वाला सेक्शन, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो नंबरिंग से रिलेटेड ऑप्शन आएंगे, स्टाइल्स आएंगे, वो डिस्प्ले हो जाएंगे कि आपने रोमन में डिस्प्ले करना है, 1 2 3 में करना है, ठीक है। नंबरिंग से रिलेटेड सेटिंग्स आ जाएंगी। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह पेज मेकर की विंडो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जैसे ही आप पेज मेकर में न्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ एक ग्लोबल सेटिंग्स अपने डॉक्यूमेंट, अपने पब्लिकेशन से रिलेटेड करनी पड़ती हैं, तो वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती हैं। ये है पेज मेकर के डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं पेज साइज सेट कर सकता हूँ कि जो प्रिंटेबल जो पेज होगा वो A4 होगा, A3, A5, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। अगर मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ अवेलेबल नहीं है तो मैं डायमेंशन भी यहाँ पे दे सकता हूँ। ओरिएंटेशन में टॉल या वाइड रख सकता हूँ पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के लिए। उसके बाद ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे सिंगल साइडेड, अगर मैं इनको अनचेक कर दूंगा, डबल साइडेड फेसिंग वाला रखना है तो फेसिंग वाला रख लूँगा। मार्जिन्स की सेटिंग, इनसाइड मार्जिन, आउटसाइड मार्जिन, टॉप और बॉटम मार्जिन, और टारगेट आउटपुट का रेजोल्यूशन क्या रखना है वो मैं यहाँ पे सेट करूँगा। और प्रिंटर की सेटिंग्स, कौन सा प्रिंटर सेलेक्ट करना है आउटपुट के लिए वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। और नंबर वाले सेक्शन पे मेरे को पेज की नंबरिंग है उसके ऑप्शन आ जाएंगे, स्टाइल्स डिफरेंट मैंने क्या रखने हैं, ओके करूँगा। तो ये था हमारा पेज मेकर का डॉक्यूमेंट सेटअप सेक्शन है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेज मेकर वर्क एनवायरनमेंट। पेज मेकर में हमें काम करने के लिए जो वर्क एनवायरनमेंट मिलता है, यहाँ पे हम उनकी डिटेल के बारे में देखेंगे। इसमें ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो हमने कंपोनेंट्स ऑफ पेज मेकर में देखी हैं, जैसे रूलर, पेस्ट बोर्ड, मार्जिन, टूल बॉक्स, स्क्रॉल बार, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ ली हुई हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में फिर से बता देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम टाइटल बार। ये टॉप वाली बार, इसको टाइटल बार बोलते हैं। यहाँ पे टाइटल डिस्प्ले होगा। रूलर्स आपके ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल रूलर्स है। पेस्ट बोर्ड आपका ये वाला सेक्शन है जहाँ पे यहाँ पे आप डिफरेंट कंट्रोल्स को, एलिमेंट्स को रख सकते हैं। ये नॉन प्रिंटेबल एरिया होता है, यहाँ पे जो भी चीज़ रखी होती है वो प्रिंट नहीं होती है। आप इसको वहाँ से अपने जो प्रिंटेबल एरिया जो आपका पेज है यहाँ पे मूव कर सकते हैं। उसके बाद पेज आइकन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। जिस भी पेज को आप ओपन करना चाहते हैं यहाँ से इन आइकन से आप पेजेस को ओपन कर सकते हैं। जो लेफ़्ट और राइट LR वाला ऑप्शन आ रहा है वो आपका मास्टर पेज का आइकन है। यहाँ पे आप मास्टर पेज की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं L और R पे क्लिक करके। नेक्स्ट है मार्जिन। ये डॉटेड एरिया आपको बताया हुआ है मार्जिन के साथ। मोस्टली जो आपके टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं वो मार्जिन के अंदर ही डिस्प्ले हो रहे होते हैं, उसके बाहर नहीं डिस्प्ले होते हैं। उसके बाद आपकी पेज बाउंड्रीज, ये पेज की बाउंड्रीज दिखाई दे रही है आपको, इससे पता लगता है कि आपका पेज यहाँ पे एंड हो गया है। ये भी आपकी प्रिंट नहीं होती है आप जब इसको प्रिंट करते हैं तो। उसके बाद है हमारा टूल बॉक्स। ये आपका टूल बॉक्स है, यहाँ पे डिफरेंट टूल्स अवेलेबल होंगे जिनसे आप किसी भी ड्राइंग को या पब्लिकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आपको नेविगेट करने के लिए पेज के अंदर। उसके बाद है रिसाइज बॉक्स, इज यूज टू चेंज द साइज ऑफ द विंडो, और प्रीवियस साइज बॉक्स इज यूज टू रिफ्रेश योर स्क्रीन डिस्प्ले। नेक्स्ट है कंट्रोल पैलेट्स। आपके पास डिफरेंट पैलेट्स होते हैं अवेलेबल। पैलेट आपके यूज़ होते हैं टेक्स्ट और ग्राफिक को मॉनिटर और मॉडिफाई करने के लिए। कंट्रोल पैलेट आपने जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया होता है उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को डिस्प्ले करता है, जिससे आप उन प्रॉपर्टीज़ को चेंज करके उस ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, उसकी लुक एंड फील को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ गया आपका मास्टर पेज आइकन। मास्टर पेज आइकन शोज द पोजीशन ऑफ मास्टर पेजेस। इस पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, मास्टर पेजेस से रिलेटेड जो सेटिंग्स होती हैं वो चेंज कर सकते हैं। इसमें वो वाली सेटिंग्स होती हैं जो हमारे लिए कॉमन होती हैं मल्टीपल पेजेस के अंदर, जैसे टाइटल ऑफ द पेज, पेज नंबर, इस तरह की सेटिंग्स होती हैं। टाइटल बार, मेनू बार, टूल बार, रूलर, टूल बॉक्स, कंट्रोल पैलेट, पेज, पेस्ट बोर्ड, ये जो डिफरेंट पैलेट्स हैं, मास्टर पेज, लेयर, कलर, स्टाइल, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारी वर्क एनवायरनमेंट ऑफ
पेज मेकर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टूल बॉक्स इन पेज मेकर। पेज मेकर हमें अपने टूल बॉक्स के अंदर डिफरेंट टूल्स प्रोवाइड करता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं ब्रोशर, बिजनेस कार्ड और न्यूज़लेटर को ईज़िली। जो पेज मेकर का टूल बॉक्स होता है, इसमें हमें स्पेशल फंक्शनैलिटी ये मिलती है कि हम इसको ड्रैग कर सकते हैं कहीं भी जगह, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको मूव कर सकते हैं। और आपके पास आप इनको हाइड या शो भी कर सकते हैं। हाइड शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विंडोज़ जो मेनू है उस पर क्लिक करके आप इसको हाइड या शो कर सकते हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टूल्स के बारे में। सबसे पहले जो टॉप पे है ये हमारा टूल बॉक्स है, और इसमें जो सबसे टॉप पे आ रहा है वो है पॉइंटर टूल। इससे क्या होगा, पॉइंटर टूल से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और रीसाइज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट टूल। ये है हमारा टेक्स्ट टूल का आइकन, टी पेंट में भी यही होता है। इससे अगर हमने अपने पब्लिकेशन में कोई टेक्स्ट एंटर करना है, किसी टेक्स्ट को जो एंटर किया हुआ है एडिट करना है, तो हमें टेक्स्ट टूल की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हमारा रोटेट टूल, ये है हमारा रोटेट का सिंबल। किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने रोटेट करना है तो हमें रोटेट टूल की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद है हमारे पास क्रॉप टूल। अगर किसी इमेज का या किसी ग्राफिक को हमें, ये है हमारा क्रॉप टूल। अगर हमने किसी भी इमेज या ग्राफिक को ट्रिम करना है, अगर उनमें से कोई अनवांटेड एरिया रिमूव करना है, तो हम क्रॉप टूल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है लाइन टूल, टू ड्रा स्ट्रेट लाइन इन एनी डायरेक्शन। उसके बाद है कंस्ट्रेंट लाइन टूल, यूज टू ड्रॉ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन। नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगल टूल, जिससे क्या कर सकते हैं आप रेक्टेंगल और स्क्वायर्स को जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा रेक्टेंगल फ्रेम टूल। इससे आप क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेस होल्डर फॉर टेक्स्ट और ग्राफिक के लिए क्रिएट कर सकते हैं। से एलिप्स टूल, एलिप्स टूल ये है आपके पास। एलिप्स टूल से आप क्या कर सकते हैं, एलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आ गया हमारा एलिप्स फ्रेम टूल। एलिप्स फ्रेम टूल से क्या कर सकते हैं आप, सर्कुलर और ओवल प्लेस होल्डर फॉर टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद है पॉलीगन टूल, टू ड्रॉ दी पॉलीगन। आपको पॉलीगन टूल की जरूरत पड़ेगी। पॉलीगन फ्रेम टूल, अगर आपने पॉलीगन के अंदर कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो आप पॉलीगन फ्रेम टूल यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास हैंड टूल, यूज टू स्क्रॉल दी पेज। ठीक है, अगर आपने डिफरेंट सेक्शन एक पेज के देखने हैं तो आप हैंड टूल का यूज करेंगे। आपने कोई कंपोनेंट जूम करके देखना है, मैग्नीफाई करके देखना है पेज के अंदर, तो आप जूम टूल का यूज़ करेंगे। पेज मेकर का कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है वो वर्जन विंडो से आपको पता लगेगा। सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो टूल्स देख लेते हैं। ये हमारी पेज मेकर का कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन हो रखा है। अब ये हमारा टूल बॉक्स है पेज मेकर के अंदर। ये मेरी रेक्टेंगल जैसे ड्रॉ है, तो पॉइंटर टूल हमारा क्या करता है, अगर मुझे इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करना है, रीसाइज करना है और मूव करना है, पॉइंटर टूल से इसको मूव कर सकता हूँ। उसके बाद आ गया हमारा टेक्स्ट टूल सेकंड वाला। मुझे अगर कोई टेक्स्ट टाइप करना है तो मैं टेक्स्ट टूल से कर सकता हूँ। मैंने टेक्स्ट टूल से टेक्स्ट लिया और जहाँ पे भी मुझे टेक्स्ट लिखना था मैंने टाइप करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा तो कंट्रोल पैलेट में मेरे को टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। मैं टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग यहाँ से ही कर लूँगा। उसके बाद है मेरे पास रोटेट टूल। तो ये रोटेट टूल से मैं इन ऑब्जेक्ट्स को, इन ग्राफिक्स को या टेक्स्ट को रोटेट कर सकता हूँ। नेक्स्ट टूल है मेरे पास क्रॉप टूल। बस आप इसको क्रॉप टूल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और जिस भी इमेज या ऑब्जेक्ट को आपने क्रॉप करना होगा उसको यहाँ से इस क्रॉप टूल से क्रॉप कर देंगे। क्रॉप करने के बाद जो भी अनवांटेड एरिया होगा आपका, वो क्या हो जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लाइन टूल, अगर आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रेंट लाइन टूल, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए आप इसका यूज़ करेंगे। रेक्टेंगल टूल, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। स्क्वायर या फिर आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए इसको यूज़ करना है। रेक्टेंगल फ्रेम टूल, आपने ऐसा फ्रेम रेक्टेंगल फ्रेम ड्रॉ करना है जिसमें आप टेक्स्ट इंसर्ट कर सकें। नेक्स्ट है एलिप्स टूल, इससे मैं एलिप्स और सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। एलिप्स फ्रेम टूल, उसके बाद इसमें मेरा एलिप और सर्कुलर फॉर्म में टेक्स्ट फ्रेम बन जाता है, जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ, टेक्स्ट टूल के अंदर टाइप कर सकता हूँ। पॉलीगन टूल, पॉलीगन ड्रॉ हो जाएगी और पॉलीगन फ्रेम टूल से क्या होगा, पॉलीगन फ्रेम बन जाएगा हमारा टेक्स्ट के लिए। उसके बाद है मेरे पास हैंड टूल, अगर मुझे पेजेस के सराउंड नेविगेट करना है, अगर मेरा कोई एरिया हाइड हो रहा है तो मैं इस हैंड टूल का यूज़ करूँगा। उसके बाद है जूम टूल, अगर मुझे कोई आइटम आपकी जूम करके देखनी है तो मैं ऐसे एरिया सेलेक्ट करूँगा
और वो मेरे को जूम होकर यहाँ पे शो हो जाएगी, माइनस जूम आउट हो जाऊँगा। ये मेरे थे डिफरेंट टूल्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वर्किंग विद टेक्स्ट इन पेज मेकर। टेक्स्ट कैसे इंसर्ट करना है पेज मेकर के अंदर, वो हम यहाँ पे देखेंगे। टेक्स्ट एंटर करने के लिए आपको कोई भी टेक्स्ट फ्रेम या टेक्स्ट ब्लॉक को लेना पड़ता है, उसके अंदर आप टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं। जो DTP सॉफ्टवेयर होते हैं या पेज मेकर होता है, वहाँ पे आपको टेक्स्ट को एंटर करने के लिए कोई टेक्स्ट फ्रेम ही लेना पड़ता है। हमारे पास 3 बेसिकली तरीके हैं। एक तो हम टेक्स्ट टूल के साथ टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, दूसरा है हम स्टोरी एडिटर से टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं पेज मेकर के अंदर, और तीसरा है हमारा हम किसी फाइल से इंपोर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट पेज मेकर के अंदर। तो हम फर्स्ट जो ऑप्शन है उससे स्टार्ट करते हैं कि टेक्स्ट टूल को यूज़ करना है आपने पेज मेकर में टेक्स्ट को एंटर करने के लिए। तो टेक्स्ट टूल को कैसे ऐड करेंगे, आपने क्या करना है, टेक्स्ट टूल यहाँ से क्लिक करना है, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है पेज के अंदर और टाइप करना शुरू कर देना है। इंसर्ट पॉइंट आ जाएगा आपका, आपने टाइप करना शुरू करना है तो आपका टेक्स्ट टाइप हो जाएगा। आप इस टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ या स्टाइल चेंज कर सकते हैं कंट्रोल पैलेट से। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कि आपने टेक्स्ट ऐड करना है यूजिंग स्टोरी एडिटर। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने एडिट में जाना है, एडिट में आपने एडिट स्टोरी पे क्लिक करना है। आपके पास स्टोरी एडिटर ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आप टेक्स्ट एंटर करेंगे, टेक्स्ट को फॉर्मेट करेंगे कंट्रोल पैलेट से। जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपने क्या करना है, स्टोरी वाले मेनू में जाना है और क्लोज स्टोरी पे क्लिक कर देना है। वो आपका टेक्स्ट आपके पेज के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। जो तीसरा ऑप्शन है हमारे पास वो है इंसर्टिंग टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। आपने फाइल से आप टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं पेज मेकर के अंदर। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने फाइल में जाना है और प्लेस वाले सब मेनू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लेस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का प्लेस वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट की लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे भी आपका वो डॉक्यूमेंट है, और ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपका वो डॉक्यूमेंट है वो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। जिस भी जगह पे आपने वो उसको प्लेस करना होगा आप उसको ड्रैग करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अब ठीक है, पेज मेकर में हम टेक्स्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 तरीके हैं। एक है टेक्स्ट टूल के साथ, दूसरा है स्टोरी एडिटर के साथ, तीसरा हम किसी फाइल से टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं हमारे पेज मेकर के अंदर। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट टूल लिया और मैंने जो भी टाइप करना था वो शुरू कर दिया यहाँ पे। ठीक है, टाइप करते ही मेरे को ये कंट्रोल पैलेट में इससे टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ आ गई। मैंने ये प्रॉपर्टीज़ चूज़ कर ली। कलर पैलेट से कलर भी चेंज कर सकता हूँ। दूसरा जो ऑप्शन मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है टेक्स्ट स्टोरी एडिटर से, तो आपने एडिट में जाना है और एडिट स्टोरी पे क्लिक करना है और आपको स्टोरी एडिटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट एंटर करना है, इसमें जो भी फॉर्मेटिंग करनी है वो फॉर्मेटिंग कीजिए। जब आपकी फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो जाए तो आपने स्टोरी में जाके क्लोज स्टोरी पे क्लिक करना है। ये पूछेगा आपसे कि आप स्टोरी को प्लेस करना चाहते हैं, डिस्कार्ड करना चाहते हैं, आप प्लेस करेंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। अब मैं जहाँ पे भी स्टोरी को प्लेस करना चाहता हूँ मैं ड्रैग करूँगा तो मेरी स्टोरी देखो यहाँ पे उन सेटिंग के साथ डिस्प्ले हो गई। और जो तीसरा ऑप्शन है कि मेरे को जो टेक्स्ट इंसर्ट करना है वो करना है फाइल से, तो मैं क्या करूँगा, फाइल में जाके प्लेस वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं उस फाइल को ढूंढूंगा, नेविगेट करूँगा उस फाइल के ऊपर जिसमें वो टेक्स्ट पड़ा हुआ है। ये मेरी वो फाइल जैसे मिल गई, ओपन पे क्लिक करूँगा और ये मेरे को ड्रैग करना पड़ेगा। ड्रैग करते क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा करके देखें तो ये जो टेक्स्ट था फाइल का वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। कौन सी फाइल थी, ये थी मेरी नोट्स वाली फाइल। ठीक है, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ था वो मेरा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैलेट्स इन पेज मेकर। पैलेट्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारा पेज मेकर के अंदर। पैलेट्स आपके किसी भी ग्राफिक या ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को
मॉडिफाई और मॉनिटर करने के लिए यूज़ होते हैं। पेज मेकर में हमें डिफरेंट टाइप्स के पैलेट्स मिलते हैं। आप इन पैलेट्स को क्या कर सकते हैं, हाइड और शो कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जो डिफरेंट हमारे पास पैलेट अवेलेबल हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले कंट्रोल पैलेट, हाइपरलिंक पैलेट, लेयर पैलेट, मास्टर पेज पैलेट, उसके बाद है स्टाइल पैलेट और कलर पैलेट। तो ये हमारे पास डिफरेंट पैलेट्स अवेलेबल हैं पेज मेकर के अंदर। इसके बाद हम प्लगइन से भी कुछ स्पेशल डाउनलोड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। तो अब हम 1 बाय 1 इन पैलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं हम कंट्रोल पैलेट से। कंट्रोल पैलेट जो भी हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा उसकी प्रॉपर्टीज डिस्प्ले करेगा। अगर हमने टेक्स्ट ऑब्जेक्ट होगा तो टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज आएंगी। अगर हमारा इमेज होगी तो इमेज से रिलेटेड प्रॉपर्टीज डिस्प्ले हो जाएंगी कंट्रोल पैलेट में। ये हमारे पास कंट्रोल पैलेट के डिफरेंट व्यूज हैं। कंट्रोल पैलेट इन ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा तो आपको ये वाली प्रॉपर्टीज आएंगी, उसकी पोजीशन, हाइट, विड्थ, रोटेट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, मिरर, क्यू, तो ये वाले ऑप्शन आएंगे आपके ऑब्जेक्ट मोड में। और कंट्रोल पैलेट इन कैरेक्टर मोड होगा, ठीक है। अगर आपने कोई कैरेक्टर सेलेक्ट किया होगा तो आपको कंट्रोल पैलेट में ये वाले ऑप्शन आएंगे। कैरेक्टर से रिलेटेड आपके कैरेक्टर की टेक्स्ट की जो स्टाइल्स हैं आपने क्या रखनी है, आपने उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है। टेक्स्ट से रिलेटेड जो फॉर्मेटिंग हो सकती है, टेक्स्ट का साइज, ये सारी सेटिंग्स आपको मिलेंगी कंट्रोल पैलेट इन कैरेक्टर मोड में। पैराग्राफ मोड में आपकी सेटिंग्स थोड़ी चेंज हो जाएंगी तो आपको वो इस तरह से सेटिंग्स दिखाई देंगी। नेक्स्ट है हमारा कलर पैलेट। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट में कलर अप्लाई करना है या फिर जो ऑलरेडी हमने कलर अप्लाई करके रखा हुआ है किसी ऑब्जेक्ट पे, उसके बारे में देखना है तो हम कलर पैलेट से देख सकते हैं। उसके बाद है हमारा स्टाइल पैलेट। स्टाइल पैलेट भी आपका कलर पैलेट की तरह होता है। यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग स्टाइल्स को देख सकते हैं या फिर नए स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइल से रिलेटेड ऑप्शन आ जाएंगे और कलर सेलेक्ट करेंगे तो कलर से रिलेटेड ऑप्शन आ जाएंगे। आपने इनको हाइड और शो करना है तो आप विंडोज मेनू से हाइड और शो कर सकते हैं इस पैलेट को। नेक्स्ट है आपके पास लेयर पैलेट्स, जो DTP सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे पेज मेकर है हमारा, इसमें जो हमारा काम होता है वो लेयर्स में होता है, सो दैट कि हम किसी भी लेयर को कभी भी चेंज कर पाएँ, एडिट कर पाएँ। उससे हमारा ज़्यादा कंट्रोल होता है हमारे पब्लिकेशन के ऊपर, हमारे ड्राइंग के ऊपर। लेयर पैलेट में हमें मल्टीपल लेयर्स के बारे में पता चलता है जो हमें डॉक्यूमेंट में यूज़ हो रही होती हैं। ये हमारा लेयर पैलेट है, इसमें डिफरेंट लेयर दिखाई दे रही हैं हमें। हम किसी भी लेयर को सिलेक्ट करके उस पर नेविगेट कर सकते हैं। इसके साथ हमारा मास्टर पेज पैलेट भी आ जाता है। मास्टर पेजेस, इसमें हमारी वो सेटिंग्स होती हैं जो हमने मल्टीपल पेजेस में करनी होती हैं, जैसे पेज नंबर या फिर बुक का नाम या ऑथर का नाम, हेडर, फुटर, ये सारी चीज़ें हमारी मास्टर पेज पैलेट से मैनेज होती हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइपरलिंक पैलेट। जो हाइपरलिंक पैलेट में 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो आपका सोर्स और डेस्टिनेशन। सोर्स की हाइपरलिंक क्रिएट कहाँ से होगा, डेस्टिनेशन मतलब उस लिंक पे क्लिक करने के बाद वो जाएगा कहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आप हाइपरलिंक पैलेट से मैनेज कर सकते हैं। वेब हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं इसमें पेज मेकर में, जिन पे क्लिक करके कोई भी यूज़र नेविगेट कर सकता है वेब के ऊपर। हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है वो है पैलेट्स इन पेज मेकर। मेरे को अगर डिफरेंट पैलेट्स को ओपन करना है तो ये विंडो मेनू में जाना है मेरे को। जैसे शो कलर करूँगा तो कलर पैलेट और स्टाइल पैलेट वाली विंडो ओपन हो जाएगी। शो लेयर करूँगा तो मेरे को लेयर और मास्टर पेजेस वाला पैलेट शो हो जाएगा। ये मेरा कंट्रोल पैलेट ऑलरेडी यहाँ पे है। पिक्चर पैलेट चाहिए तो मैं यहाँ पे जाके पिक्चर पैलेट ओपन कर दूँगा। ये हाइड वाले सेक्शन पे जाऊँगा, हाइड कलर तो हाइड हो जाएगा, डिस्प्ले करूँगा तो डिस्प्ले हो जाएगा। स्टाइल पैलेट्स में मेरा क्या होगा, इस टेक्स्ट पे मैंने कोई स्टाइल अप्लाई करना है, ठीक है। ये इनबिल्ट स्टाइल दिए हुए हैं, मैं इनको स्टाइल यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ। कलर पैलेट से मैं इनमें कलर असाइन कर सकता हूँ। लेयर पैलेट्स में मेरे को जो डिफरेंट लेयर्स होंगी इस डॉक्यूमेंट के अंदर वो शो हो जाएंगी। और मास्टर पेजेस पैलेट में मेरे को जो मास्टर पेजेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो शो हो जाएगी। जैसे मैं पेज आइकन पे क्लिक करके इन पेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता हूं और ये मास्टर पेज आइकन पे जाके मास्टर पेजेस से रिलेटेड मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद है मेरे पास पिक्चर पैलेट, ठीक है। अगर मेरे को कोई पिक्चर वगैरह ड्रॉ करनी है तो पिक्चर पैलेट मेरे पास रहेगा। ये मेरे पास है कंट्रोल पैलेट जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा तो मेरे को टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, या कोई और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ तो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मास्टर पेजेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जैसे बुक या मैगजीन की ड्राइंग कर रहे हैं,
कोई पब्लिकेशन क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें हमारी जो कॉमन होती हैं, जो सभी पेजेस पे आ रही होती हैं, जैसे टाइटल ऑफ द बुक या फिर पेज नंबर, हेडर्स, फुटर्स। तो ये सारी चीज़ें आप मास्टर पेजेस में इनकी सेटिंग्स कर सकते हैं कि वो कॉमन चीज़ें कैसे कैसे आपकी डिस्प्ले होंगी सभी पेजेस के ऊपर। और ऐसा करने से आपका क्या होता है कि एक तो वो चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर उसी लोकेशन पे आती हैं, पोजीशन इधर उधर नहीं होगी उनकी, और दूसरा है कि आपका काम फास्ट हो जाता है। जो मोस्टली जो चीज़ें आती हैं मास्टर पेजेस के अंदर, उसमें क्या होगा, लोगोज होंगे या फिर पेज नंबर होता है, हेडर फुटर्स होते हैं, जैसे नॉन प्रिंटिंग चीज़ें जैसे लेआउट गाइड, कॉलम गाइड, रूलर गाइड, मार्जिन गाइड। तो ये सारी सेटिंग्स आप कर सकते हैं मास्टर पेजेस से। तो मास्टर पेज क्रिएट करने के लिए आपके पास कौन से ऑप्शन है? वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका मास्टर पेज एक क्रिएट हो जाता है, बट आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी मास्टर पेज बना सकते हैं। तो आपने क्या करना है, मास्टर पेज पैलेट पे आपने न्यू पे क्लिक करना है। मास्टर पेज पैलेट ये आपका ओपन हो रखा है, यहाँ पे आपने इस आइकन पे क्लिक करके न्यू मास्टर पेज पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये न्यू मास्टर पेज वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप मास्टर पेज का नाम देंगे, यहाँ पे आप सेटिंग्स कर सकते हैं कि आपने 1 पेज या 2 पेज रखना है मास्टर पेज का। मार्जिन की सेटिंग कर लेंगे आप, यहाँ पे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मार्जिन क्या सेट करना है आपने। उसके बाद कॉलम गाइड यहाँ पे दे सकते हैं कि आपने 1 कॉलम रखना है पेज के अंदर या 2 कॉलम रखने हैं, 3 कॉलम रखने हैं, और उन कॉलम्स के बीच में स्पेस कितना रखना है। तो ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हैं मास्टर पेज डायलॉग बॉक्स में। तो दूसरा है अब आपका पेज नंबर कैसे इंसर्ट करना है मास्टर पेजेस के अंदर। पेज नंबर आपका किसी बुक या मैगजीन में ऑलमोस्ट सभी पेजेस के ऊपर आ रहा होता है। जो कॉमन चीज़ होती है सभी पेजेस के लिए वो हम किस में रख लेते हैं, मास्टर पेजेस में रख लेते हैं। उनकी पोजीशन हम सेट कर देते हैं। उससे क्या होगा कि हमारा जो काम है वो फास्ट हो जाता है और लेआउट हमारी अच्छी बनती है। तो आपने अगर नंबरिंग इंसर्ट करनी है मास्टर पेजेस के अंदर तो आप कैसे करेंगे, मास्टर पेज आइकन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपने टेक्स्ट टूल पिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जहाँ पे भी आप पेज नंबर डिस्प्ले करना चाहते हैं उस जगह पे क्लिक कर लेना है। जैसे अगर मुझे यहाँ पे पेज नंबर डिस्प्ले करना है तो मैं यहाँ पे कर लूँगा, टॉप पे करना है तो टॉप पे कर लूँगा। लेफ्ट और राइट अगर आपने 2 पेजेस रखे हुए हैं तो दोनों पे आप जहाँ पे भी आपने करना है वहाँ पे क्लिक कर देंगे और आप Ctrl+Alt+P प्रेस करेंगे। इसको प्रेस करने के बाद जहाँ पे भी आपने माउस से क्लिक किया हुआ है वहाँ पे आपका लेफ्ट पेज पे होगा तो LM आ जाएगा और राइट पेज होगा तो RM आ जाएगा वहाँ पे। अगर आप एक्चुअल पेज में जाकर देखेंगे पेज नंबर के अंदर तो वहाँ पे आपके पेज नंबर आ रहे होंगे, बट जो मास्टर पेज होगा वहाँ पे LM और RM लिखा हुआ आएगा। तो ये था आपका कि आपने पेज नंबर कैसे इंसर्ट करना है मास्टर पेजेस के अंदर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेडर और फुटर आपने मास्टर पेजेस में कैसे ऐड करने हैं। हेडर आपका टॉप पे ऐड होता है पेज के और फुटर आपका बॉटम पे होता है। मास्टर पेज में जो भी आप हेडर और फुटर ऐड करेंगे पब्लिकेशन के जितने भी पेजेस हैं वहाँ पे आपको वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले मास्टर पेज आइकन पे क्लिक करना है, आपका मास्टर पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने उस एरिया पे जाना है जहाँ पे आप हेडर या फुटर इंसर्ट करना चाहते हैं। आपने टेक्स्ट टूल पिक करना है और वहाँ पे जो भी हेडर है वो टाइप कर देना है और फुटर में फुटर टाइप कर देना है। इससे आपका जो मास्टर पेज है उसमें हेडर और फुटर ऐड हो जाएंगे। और जैसे ही आप डिफरेंट जो आपके पब्लिकेशन के पेजेस के ऊपर क्लिक करके देखेंगे तो आपको वो हेडर और फुटर आपके सभी पेजेस के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके बाद है आपका सेटिंग अप कॉलम गाइड। अगर मल्टीपल कॉलम सेट करना चाहते हैं आप अपने पेजेस के तो वो भी आप मास्टर पेज के अंदर ये सेटिंग्स कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेआउट मेनू में जाना है आपने और लेआउट मेनू में आपने क्लिक करना है कॉलम गाइड पे। कॉलम गाइड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा और यहाँ पे आपने क्या इंसर्ट करना है, नंबर ऑफ कॉलम बाय डिफॉल्ट 1 होगा, आप 2 या 3 जो भी आप करना चाहेंगे। आपका जो पेज है वो उतने कॉलम में स्प्लिट हो जाएगा। और स्पेस बिटवीन दी कॉलम, आपने उन 2 कॉलम्स के बीच में स्पेस कितना रखना है वो आप यहाँ डिफाइन कर देंगे। उसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे तो जो आपका पेज है वो मल्टीपल कॉलम में स्प्लिट हो जाएगा। अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो मास्टर पेजेस के लिए हमें चाहिए होता है मास्टर पेज पैलेट, ठीक है, वो यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मुझे इस पेज के लिए नया मास्टर पेज क्रिएट करना है तो मैं यहाँ इस बटन पे क्लिक करूँगा और न्यू मास्टर पेज पे जाऊँगा और यहाँ पे मास्टर पेज का नाम रख दूंगा मैजिक इन्फो मास्टर पेज। अब जो मेरे को मास्टर पेज बनाना है उससे रिलेटेड यहाँ पे सेटिंग इस डायलॉग बॉक्स में आ रही है। नाम क्या रखना है वो मैंने दे दिया। 1 पेज का रखना है तो 1 पेज सेलेक्ट किया। मार्जिन से रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी
उसके बाद कॉलम गाइड मैंने यहाँ पे दे दी, एक ही कॉलम रखना है तो एक ही, और उनके बीच में क्या स्पेसिंग है, और उसके बाद मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। अब जो मेरा मास्टर पेज है वो क्रिएट हो गया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये सेलेक्ट है, तो ये मेरा मास्टर पेज ओपन है। टेक्स्ट टूल लूँगा और जहाँ पे भी मेरे को भाई ये नंबरिंग वगैरह चाहिए, ठीक है, वहाँ पे मैं कीबोर्ड से कंट्रोल अल्टर और पी प्रेस करूँगा। इसको प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि कर्सर जहाँ पे मैंने रखा हुआ था वहाँ पे RM आ गया। अगर मेरे 2 मास्टर पेज होते तो लेफ़्ट और राइट वाले पे LM और RM ऐसे आना था। और अब मैं मास्टर पेज आइकन से पेज आइकन पे मूव होता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा पेज नंबर है यहाँ पे आ रहा है, और मैंने इस पेज पे जो मास्टर पेज है उसकी सेटिंग्स अप्लाई कर दी हुई हैं। आपने क्या किया, पहले मास्टर पेज पे सेटिंग की, उन सेटिंग को अप्लाई किया, और उसके बाद आपने पेजेस वाले आइकन पे जाके देखना है, तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे पेज नंबर यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो गया। मैं फिर से मास्टर पेज में जाता हूँ, मेरे को हेडर फुटर ऐड करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट टूल लूँगा, जहाँ पे मेरे को हेडर ऐड करना है मैं यहाँ पे हेडर ऐड कर दूँगा। पॉइंटर टूल से इसकी पोजीशन जो भी मैंने सेट करनी है वो भी कर लूँगा, और फुटर जहाँ पे मेरे को फुटर पे कुछ लिखना है वो मैं फुटर में लिख लूँगा। यहाँ पे फुटर का मैंने कलर कर दिया, पॉइंटर टूल से इसकी पोजीशन सेट कर दी जहाँ पे भी मेरे को इसको रखना था। ये मेरे हेडर और फुटर आ गए। पेज नंबर मैंने थोड़ा सा इस तरफ अंदर की तरफ कर दिया। अब देखेंगे हेडर फुटर जो भी मैंने यहाँ लिखना था आप लिख सकते हैं। उसके बाद मैं मास्टर पेज आइकन से मूव कर देता हूँ पेज आइकन पे, तो आप देखेंगे मेरा पेज जो इंटरनल पेज है उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक। पेज नंबर भी आना शुरू हो गया है, उसमें हेडर भी आना शुरू हो गया है, फुटर भी आना शुरू हो गया है। एक है कि कॉलम्स गाइड कैसे सेटिंग करनी है, लेआउट में जाना है, कॉलम्स गाइड पे क्लिक करना है। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट तो एक ही कॉलम होता है आपका पेज के अंदर, बट कुछ मैगजीन या बुक्स में आपको कभी कभी ऐसे होता है कि 2 कॉलम चाहिए होते हैं, 3 चाहिए होते हैं, तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, आप 3 है तो 3 ऐसे बना सकते हैं। एक तो कॉलम गाइड में आपका कितने नंबर ऑफ कॉलम बताएंगे, और दूसरा बताएंगे कि स्पेस कितना रखना है उन कॉलम के अंदर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, और रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नेक्स्ट है आपका सेविंग ए पब्लिकेशन। आपने अपनी पब्लिकेशन को, अपनी ड्राइंग को आपने सेव कैसे करना है पेज मेकर के अंदर। जब भी आप किसी पब्लिकेशन को सेव करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, उनको फ्यूचर में कभी भी एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और वो आपके कंप्यूटर में सेव रहेंगी फॉर एवर के लिए। तो स्टेप्स क्या हैं आपके पब्लिकेशन को सेव करने के। आपने फाइल में जाके सेव पे क्लिक करना है, उसके बाद सेव पब्लिकेशन का आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह का होगा वो डायलॉग बॉक्स। इसमें आपने सेव इन सेक्शन में आपने जहाँ पे भी अपनी पब्लिकेशन को सेव करना है वो लोकेशन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपने फाइल का नाम जो भी रखना है पब्लिकेशन का वो टाइप करेंगे। उसके बाद सेव एज टाइप क्या रखनी है अपनी पब्लिकेशन की वो चूज करेंगे, बाय डिफॉल्ट पब्लिकेशन होगी। सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सेव एज टाइप पे आपके पास ऑप्शन है पब्लिकेशन टेम्पलेट ए कॉपी इन 6.5 फॉर्मेट। जो भी ऑप्शन आपकी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे, तो जो आपकी पब्लिकेशन है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव हो जाएगी। आप उसको फ्यूचर में कभी भी एडिट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। अब जैसे मेरी ये पब्लिकेशन बनी हुई है, इसको मैंने सेव करना है, तो मैं फाइल पे जाऊँगा, सेव पे क्लिक करूँगा, मेरे को सेव पब्लिकेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं लोकेशन सेलेक्ट करूँगा, डेस्कटॉप कर दी, का नाम क्या रखना है फर्स्ट रख दिया। सेव एज टाइप बाय डिफॉल्ट पब्लिकेशन है, आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते, और सेव पे आपने क्लिक कर देना है। अब जो आपकी पब्लिकेशन है आप चेक करेंगे तो ये फर्स्ट वाली ये डेस्कटॉप पे हो गई। आप फ्यूचर में कभी भी इसको ओपन कर सकते हैं पेज मेकर के साथ और अपनी पब्लिकेशन में चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिंटिंग ए पब्लिकेशन। आप जो भी पब्लिकेशन क्रिएट करते हैं पेज मेकर के थ्रू आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, और प्रिंट करने के लिए आपको ये वाले स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। आपने फाइल पे जाना है और प्रिंट पे क्लिक करना है, या फिर आप कंट्रोल पी प्रेस कर सकते हैं जो कि शॉर्टकट होता है। ये जनरल शॉर्टकट है, जो भी विंडोज़ के सॉफ्टवेयर होते हैं तो सबको पता ही होते हैं ये। जैसे ही आप कंट्रोल पी या प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये प्रिंट डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप ये डिफरेंट सेटिंग्स करेंगे, और कौन कौन सी सेटिंग है। सबसे पहले आप प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे कि आपने कौन सा प्रिंटर सेलेक्ट करना है प्रिंटिंग के लिए। कॉपीज कितनी प्रिंट करनी है, कितने पेजेस प्रिंट करने हैं, सारे करने हैं, या कोई रेंज है आपकी। रेंज है तो 5, 7 कोमा लगा देना है बीच में। प्रिंट
वाले सेक्शन में आप सारे पेजेस प्रिंट कर देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है। अगर आप इवन चाहते हैं तो इवन हो जाएंगे, यहाँ पे ऑड चाहते हैं तो ऑड नंबर वाले भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास कोलेट। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि जैसे आपके पास 5 पेजेस हैं और आपने इसकी 4 कॉपीज निकालनी है। तो अगर आपने कोलेट सेलेक्ट नहीं किया होगा तो क्या होगा आपका कि पहले आपके जो पेज 1 है उसकी 4 कॉपीज निकलेंगी, फिर पेज 2 है उसकी 4 कॉपीज निकलेंगी, और इसी तरह आपके डिफरेंट पेजेस की कॉपी निकलेगी। अगर आप कोलेट पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, आपके पहले 1 से लेके 5 तक पेज एक सेट प्रिंट होगा, फिर 1 से लेके 5 तक फिर से दूसरा सेट प्रिंट होगा। तो उनको आपको डिफरेंट सेट को जो अरेंज नहीं करना पड़ेगा बाद में। तो कोलेट एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है पेज मेकर के अंदर। अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने फाइल पे जाना है और प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, या फिर आप क्या कर सकते हैं कीबोर्ड से Ctrl+P प्रेस करेंगे तो भी आपको प्रिंट डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्रिंटिंग से रिलेटेड सेटिंग्स आ जाएंगी। सबसे पहले आपने प्रिंटर सेलेक्ट करना है, कितनी कॉपीज निकालनी है 1 2 यहाँ पे नंबर लिख देंगे। सारे पेजेस निकालने हैं पब्लिकेशन के या फिर लिमिटेड निकालने हैं तो आप कॉमा सेपरेटेड जिन पेजेस को निकालना चाहते हैं वो लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद है आपने कि पेज जो प्रिंट करने हैं, कई बार होता है कि दोनों तरफ प्रिंट करने हैं तो आप इवन पेजेस पहले निकाल लेंगे और पेजेस बाद में निकाल लेंगे। अगर सारे इकट्ठे निकालने हैं तो बहुत पेजेस कर सकते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही रहता है। ये आपकी कोलेट से रिलेटेड सेटिंग। प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर पेज मेकर प्रैक्टिकल्स। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई हों। अब हम क्विक रिव्यू करके देखेंगे कि हमने इस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं। हम 11th कंप्यूटर साइंस का यूनिट 3 पढ़ रहे थे, डेस्कटॉप पब्लिशिंग एलिमेंट्री पेज मेकर का यूज़ कर रहे थे हम इसमें। और कौन कौन से टॉपिक थे इसमें, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डिफरेंस बिटवीन वर्ड प्रोसेसिंग एंड DTP, पेज मेकर, इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट्स ऑफ पेज मेकर, डॉक्यूमेंट सेटअप ऑफ पेज मेकर, टूल्स इन पेज मेकर, पैलेट्स इन पेज मेकर, मास्टर पेजेस, सेविंग ए पब्लिकेशन, प्रिंटिंग ए पब्लिकेशन। तो ये सारी चीज़ें हमने आज के इस वीडियो में पढ़ी हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है क्वेश्चन आंसर सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये इस चैप्टर के क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और अगर आपको इनके आंसर ढूंढने में या समझने में कोई डिफिकल्टी हो रही है तो मैं इन क्वेश्चन के जो आंसर की सॉफ्ट कॉपी है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब में आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप वहाँ से इनकी क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी इन क्वेश्चन के आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट magicinfo.in से भी इन क्वेश्चन की जो आंसर की है वो डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इस चैप्टर के जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आंसर हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। ये इस चैप्टर के ट्रू फॉल्स 1 मार्क्स के क्वेश्चन है जो आपके फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप इनकी भी प्रेपरेशन करेंगे। आप इन क्वेश्चन आंसर को यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने इनका लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर 9 to 12 कंप्यूटर साइंस का स्टडी मटेरियल आपके पास नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे सिलेबस, ई बुक्स और वीडियो ट्यूटोरियल। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक अवेलेबल होगा, यहाँ से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको डाउनलोड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है तो आप हमें यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है magicinfosynopsis@gmail.com। जय हिंद, जय भारत।